सभी भाइयों को जय जय सिया राम। मैं प्रदीप अग्निहोत्री एक्टिव मीडिया से। मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आई है जो बताया जा रहा है कि 12वीं क्लास के लोग मतलब 12वीं तक पढ़े हुए हैं और उन्हें एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री दे दी गई है। और मैं जगह बताता हूँ आपको। जो लिस्ट मेरे पास आई है, एक है बिहार की और एक है महाराष्ट्र की और एक और है हरियाणा की, तमिलनाडु की और उत्तर प्रदेश की। इतने सारे मतलब डॉक्टर जो अगर बोले जाएं तो 98 डॉक्टरों की भर्ती हुई है। और ना ही कोई पेपर, ना ही कोई डॉक्टरों की पढ़ाई, सिर्फ 12वीं क्लास के पढ़े हुए लोग को पैसों में फर्जी डॉक्टर बना दिया गया है। तो अब आप लोग ही बताइए, अगर ऐसे डॉक्टर रहेंगे तो हमें ये लगता है कि सारे घर में डॉक्टर हो जाएंगे, कोई डॉक्टर की बात भी नहीं मानेगा। तो सरकार को एक चीज देखना चाहिए कि जो पहले से डॉक्टर रहे हैं और जो अभी नए बने हैं उन सभी की अभी डिग्रियां चेक करें, उनका लाइसेंस चेक करें। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश ज्यादा तरक्की नहीं कर पाएगा। जो सिर्फ कहा जाता है कि फर्जीवाड़ा, और जो काफी ज्यादा पढ़े हुए स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे। और कहते हैं लोग सभी रोजगार। रोजगार कहाँ से आता है? रोजगार कहीं और से नहीं आता, अपने यहाँ जो पावरफुल है या ये पहचान का है, कुछ पैसे वाले हैं या पैसे देकर उस जॉब को पा लेते हैं या कोई व्यवहार लगाकर उस जॉब को पा लेता है। वो उसके लायक हो अथवा ना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको गद्दी दे दी जाती है सिर्फ कुछ पैसों के लिए। और फिर जो पब्लिक की, मैंने अभी तक आवाज नहीं उठाई है, इसीलिए नहीं उठाई थी कि ये चीजें चल रही हैं, ये सारी चीजें सरकार देखेगी। लेकिन जो भगवान है, भगवान के दूसरे नंबर पर जो आता है, भरोसा जिस पे किया जाता है, वो डॉक्टर है। और वो डॉक्टर ही अगर ऐसे होने लगे तो कोई मरीज जाएगा कि भैया मेरा पैर, मतलब थकावट से उसका दर्द है, और वो जाए कि भैया मेरे पैर दर्द दे रहा है, वो किस किस चीज की गोली लिख के देगा? क्योंकि उसने पढ़ाई तो वो की नहीं। उसे डॉक्टर की गद्दी तो पैसों से मिल गई है, डिग्री पैसों से मिल गई है। क्या करेगा वो? जो सिर्फ आराम करने के लिए बोलना चाहिए, शायद वो पैर ही कटवा दे कि ये पैर आपका खराब हो चुका है। अगर ये पैर ना कटवाया गया तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। और जब उसे पता चलेगा कि ये तो फर्जी डॉक्टर है, फर्जी डॉक्टर था, कैसा लगेगा उसे? तो इतना ज्यादा मतलब फर्जीवाड़ा अगर चलेगा इस जगह पे, या पूरे इंडिया में ऐसा फैल जाएगा कि हर चीज, हर नौकरी, हर पहचान, पैसा इन्हीं चीजों से बन रही है, तो लोग पढ़ना छोड़ देंगे, व्यवहार के पीछे भागेंगे। यार सब चाहते हैं कि पावर जहां है वहां जाना चाहिए, जहां से हमें तरक्की है वहां जाना चाहिए, और कहते हैं पढ़ाई करो। आप ही सब बताइए कि ये जो चल रहा है, मैं आपको सबूत दे भी दूंगा साथ साथ में, और एक पेपर की कटिंग भी दूंगा। अब मैं सिर्फ आता हूं मीडिया की बात पर। ये तो हुई एक प्रॉब्लम घटना जो इस चीज को सुधार करना चाहिए सभी लोगों को। और दूसरी बात आती है मीडिया की। कुछ मीडिया वाले के लिए भी मैं दो शब्द बोलूंगा। कुछ मीडिया वाले उल्टी सीधी खबर दिखाते हैं
और जो सच्चाई की खबर है, जो अपन को दिखाना चाहिए, जिसके लिए अपन को लाइसेंस मिला है, और जो चीज़ अपन को पब्लिक को दिखाकर आगे बढ़ाना चाहिए, इंजॉय करवा रही है, सिर्फ वो खबर को दबा देती है। और जो गरीब की खबर है वो कुछ कर नहीं पाएगा तो उसे उठा दिया जाता है। अमीर की खबर हमेशा दबा दी जाती है। तो आपकी पावर जो माना जाता है, आपकी एक पावर कहलाती है, वो आपकी पावर कहाँ हो गई? उस अमीर व्यक्ति ने मीडिया को भी खरीद लिया। फिर आपकी पावर कहाँ रह गई? जहाँ चाहेगा वहाँ नचवाएगा, जहाँ चाहेगा वो खबर देगा, और जो जो खबर आपके पास आती है वो खबर भी उनके पास आप भेजोगे कि भैया ये हमें वायरल करनी है कि नहीं करनी, ये पब्लिक को दिखानी है कि नहीं दिखानी। तो आप किसके नौकर हुए? मीडिया, सबसे बड़ी बात, आप उस चीज की पावर जानिए कि मीडिया होती क्या है, और खबर जो भी आपके पास आती है आपको बेटर लगती है कि ये खबर पब्लिक को दिखाने योग्य है, इससे पब्लिक का फायदा है, वो खबर में आप कोई भी रुकावटें आए, कोई भी कुछ भी आए, वो खबर आपको दिखानी चाहिए। वो चाहे किसी की भी खबर हो, राजनेता की या कोई भी मंत्री की या किसी की भी, अच्छाई से अच्छाई और बुराई से बुराई। क्योंकि हम जानते हैं कि मीडिया के पास वो पावर होती है जो पूरी नीचे से लेकर जड़ तक की पूरी एक एक खबर रखती है। और अगर वही चाहे कि मुझे इस खबरों में से हमें छांटना है, ये खबर वहां से ऊपर से ऑर्डर आया है कि ये खबर को ना दिखाया जाए, उसे वहीं दफन किया कर दिया जाए, तो उसको वहीं दफन कर दिया जाता है। बहुत ही दुखित खबर है ये सब। हमें ये पता नहीं था कि काम कुछ मीडिया कर रही है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ मीडिया कर रही है, और कुछ मीडिया को ये तक पता नहीं है कि मीडिया की पावर क्या कहलाती है, मीडिया को काम कैसा करना चाहिए। हर चीज से कहीं ना कुछ सीख कर चलना चाहिए। तो आपको कभी भी कोई खरीद ना पाए। और दिखाता हूं आपको, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका था आपको कि इस जगह पे कितना फ्रॉड चल रहा है, डॉक्टर कैसे बने जा रहे हैं। फिर से मैं एक बार आपको नाम लेके बताता हूं किस किस जगह पे। पहला बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। और एक दो चार डॉक्टर नहीं, 98 डॉक्टर, 98 डॉक्टर इस फर्जीवाड़ा से बने हैं। तो भैया कोई भी घर से जाता है, तकलीफ किसी को कुछ आती है और वो निकलता है डॉक्टर के भरोसे, चलो यार डॉक्टर हमारा ये कष्ट दूर कर देंगे, ये दर्द दूर कर देंगे, और वहां पर इतना भरोसा करके डॉक्टर के जाता है कि वो कुछ भी लिख दे। कुछ अनपढ़ भी ऐसे रहते हैं तो कुछ भी लिख दे, जो वो डॉक्टर बोलते हैं उन चीज को वो बहुत ही ईमानदारी से मानते हैं। कुछ भी लिख के दे दें, वो जाएगा, जो बोला होगा कि सुबह शाम की ये गोलियां हैं आपको खानी है, वो व्यक्ति जाके वही काम करना स्टार्ट कर देगा। इतना भरोसा होता है। और जो फर्जी डॉक्टर बनकर आए हैं वो इन चीजों को कैसे समझेंगे? उनके पास अगर कोई मतलब कोई भी बीमार व्यक्ति पहुंचा तो वो कौन सी दवा लिख के देगा, किससे पूछने जाएगा उस टाइम पे? ये सोचने वाली बात है। हर चीज पैसा नहीं होता, हर चीज पैसा नहीं होता। जिसके पीछे आदमी जा रहे हैं, किसी की हत्या, और ये भी एक अपराध ही है। और लोग सोचते हैं जब तक पकड़ेंगे, जब तक इतना कमा लेंगे,
कि फिर बाहर, फिर कोई नया काम देखेंगे। और सरकार से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपसे हो तो आप शुरू से सभी डॉक्टरों की एक बार लाइसेंस चेक करें। नहीं तो हर व्यक्ति डॉक्टरों पे भरोसा करना छोड़ देगा और अपने आप से, देखो कष्ट तो होगा ही, ऐसे में भी कष्ट है और वैसे में भी कष्ट है। जो हर चीज से सही कर सकता है वो है डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर जो दूसरी उम्मीद है उनको, वो डॉक्टर की है। और वो इस उम्मीद से जाते हैं कि हम बिल्कुल फिट फाट होके आएंगे। और ये लोग ऐसी चीज़ें देख लेते हैं, कुछ फर्जी बना देते हैं, फर्जीवाड़ा बना देते हैं। उसके बाद कुछ पढ़े लिखे लोग उनके पास जाते हैं और वो गलत दवाइयाँ लिख देते हैं। बस आप लोगों को मुझे इतना ही बताना था और आप लोग सारी कहानी पूरी जान चुके होंगे। और अगर ऐसी खबर आप देखना चाहते हैं तो हमारी इस चैनल पे अब पूरी असलियत दिखाई जाएगी। पूरा सभी का जो भी गलत है उसको हम स्क्रीन पे लाएंगे और स्क्रीन पे उसकी पूरी ही पोल खोलेंगे। एक्टिव मीडिया किसी की गुलाम नहीं है जो किसी के भी चाल चलन में चले। जो गलत होगा उसकी खबर मैं जरूर लाऊंगा और एक एक करके वो खबर लाऊंगा। आज से बिल्कुल मैंने ठान लिया है कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए। जब तक हम ये खबरें देते रहेंगे, जब तक इस चीज़ की पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती। आपके पास अगर कोई ऐसी खबरें आती हैं मीडिया से जुड़ी हुई, आप हमारे मैसेंजर पे जाकर वो खबर आप दे सकते हैं और हमेशा हम ऐसी खबरें लाते रहेंगे। और आप सभी लोग को अगर ये चैनल पसंद आया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। जय श्री राम।